वालेकुम अस्सलाम। ध्यान दोगे? बैठ जाओ, उस साइड बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दोगे? कहां तक लेक्चर हम लोग का हो गया था? बोलो। हाँ, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग को रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स हम लोग को करना है, ठीक है। तो कल एटम्स के बारे में हम बताए थे, और यहां पे एक चीज समझिएगा, तकरीबन पूरे यूनिवर्स में जो अलग अलग टाइप का जो अब आपको एटम्स मिलेगा, वो तकरीबन यही एटम्स आपको अलग अलग टाइप का यहां पे मिलने वाला है। ध्यान दीजिएगा, तकरीबन 118 120 एलिमेंट तक आपको यहां पे मिलेगा। यहां 118 एलिमेंट तक आपको क्या हो रहा है, यहां दिखाई दे रहा है। तो ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा टाइप्स ऑफ एटम्स है। सारा क्या है, टाइप्स ऑफ एटम है। अब ये किस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है, ये अरेंजमेंट जो है वो आपको पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा। हालांकि इसका लिंक जो है यहाँ इसके चैप्टर ही से धीरे धीरे जो है शुरू हो जाता है। तो ये अलग अलग टाइप का एटम्स है, देख पा रहे हो। ये आपका हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इस तरीके से ये एलिमेंट्स जो है यानी एटम्स जो इस तरीके से अरेंज्ड है। समझ पा रहे हो? यानी तकरीबन 118 किस्म का एटम जो है अभी के डेट में अवेलेबल है पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। हालांकि और भी डिस्कवरी हुआ है। तो अब हम लोग को यहां पे समझना ये है, ध्यान दीजिएगा, कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे। किसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, किसको मास नंबर बोलते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग यहां पे जानते हैं, ठीक है। तो हमारा हेडिंग है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। यह हमारा हेडिंग है, एटॉमिक नंबर्स एंड मास नंबर्स। तो एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, इसको हम लोग को समझना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझोगे कि अलग अलग टाइप का एलिमेंट है। जैसे सबसे पहले आपका मिलता है हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर में आप अगर झांक करके देखोगे तो हाइड्रोजन एटम के अंदर में आपको क्या मिलेगा, एक प्रोटॉन मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रोटॉन। आपको कल बताए थे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो एटम के अंदर में पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन के अंदर में कितना प्रोटॉन है, हाइड्रोजन के अंदर में एक प्रोटॉन है। अगर आप हीलियम के बारे में बात करोगे तो हीलियम के अंदर में 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है। हीलियम के अंदर में क्या है, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। यहां पे लिथियम को अगर देखोगे तो लिथियम में 3 प्रोटॉन होगा। कितना प्रोटॉन होगा, 3 प्रोटॉन होगा और 4 न्यूट्रॉन होगा। 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन। बेरिलियम को अगर आप देखोगे तो बेरिलियम के अंदर में 4 प्रोटॉन होता है और 4 न्यूट्रॉन होता है बेरिलियम के अंदर में। बोरोन को अगर आप देखोगे तो बोरोन में आप क्या देखोगे कि 5 प्रोटॉन है और 5 न्यूट्रॉन है। कार्बन को अगर आप देखोगे तो कार्बन में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। समझ पा रहे हो? और नाइट्रोजन में देखोगे तो नाइट्रोजन के अंदर में आपको 7 प्रोटॉन मिलेगा और 7
न्यूट्रॉन मिलेगा। और भी एलिमेंट्स है। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर। तो किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दैट एटम, यानी किसी एटम के अंदर में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। तो यहां पे देखो इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जरा देखो, तो एटॉमिक नंबर क्या है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम कॉल्ड, बोलो, एटॉमिक नंबर। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Z से। तो यहां पे आप देखिए, तो बताओ एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका, बोलो। एक प्रोटॉन है क्या, एक प्रोटॉन है, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे, यहां पे बताइए कितना प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, तो एटॉमिक नंबर 2। लिथियम में बताओ कितना प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है, तो एटॉमिक नंबर 3। और बेरिलियम में बताओ कितना प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन है, तो एटॉमिक नंबर 4। लाइकवाइज बोरोन के अंदर में 5 प्रोटॉन होगा, तो एटॉमिक नंबर 5 हो जाएगा। कार्बन का 6 हो जाएगा। और नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का जो है वो 7 हो जाएगा। नाइट्रोजन का कितना होगा, 7 होगा। कोई दिक्कत, तो ये हो गया एटॉमिक नंबर। क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। अगला है, ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर, और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों को अगर जोड़ दोगे, इकट्ठा कर दोगे, जोड़ करके, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा, बंद कर देना, वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास कहलाएगा। और एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी एटॉमिक मास क्या होगा, द सम ऑफ मास नंबर, द सम ऑफ नंबर ऑफ, बोलो, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कॉल्ड, क्या कहेंगे, एटॉमिक मास नंबर। क्या कह देंगे बाबू, एटॉमिक मास नंबर हम लोग कहेंगे। कोई दिक्कत यहां पे, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे समझोगे, यहां पे देखो एटॉमिक मास नंबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखो प्रोटॉन एक है, न्यूट्रॉन है क्या, नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही प्रोटॉन होगा, तो वही क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां पे बताओगे कितना होगा, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, कितना हो जाएगा जोड़ करके, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। यहां पे बताओगे 4 न्यूट्रॉन 3 प्रोटॉन, कितना हो जाएगा, 7। यहां पे बताओगे 8 हो जाएगा, 4 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है। यहां पे बता दो, यहां 10 हो जाएगा, यहां कितना होगा, 12 हो जाएगा, और यहां कितना हो जाएगा, यहां 14। कोई दिक्कत यहां पे, तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत यहां पे समझने में, बोलो। अगला चीज समझना, अगला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन, किसका रिप्रेजेंटेशन, एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन। तो देखो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स को, इसको जरा सा समझना, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स, नीचे पांव पड़ेगा जेड, और माथा पे चढ़ेगा ए। इसका मतलब क्या है, ये एक्स जो है वो बताएगा एटॉमिक सिंबल। एक्स क्या बताएगा,
एटॉमिक सिंबल बताएगा। जेड एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करेगा और ए जो है वो एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मिसाल के तौर पे आपका लिथियम हो गया, क्या है? लिथियम। तो लिथियम में एटॉमिक नंबर जो है वो 3 होता है और मास नंबर कितना होता है? 7 होता है, यही है ना? लिथियम में एटॉमिक नंबर कितना है? 3। कहां गया लिथियम? ये रहा, यही है ना लिथियम। 3 एटॉमिक नंबर 7, बोलो मास नंबर। और लिथियम का सिंबल क्या है? लिथियम का एटॉमिक सिंबल क्या है? Li। ये लिथियम का क्या है? एटॉमिक सिंबल। तो लिथियम को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहां x के जगह पे क्या लिखेंगे? Li, क्योंकि एटॉमिक सिंबल लिख रहे हैं। तो लिथियम का एटॉमिक सिंबल Li। नीचे क्या है? Z। Z का मतलब एटॉमिक नंबर। कितना एटॉमिक नंबर? 3। कितना है? 3। और एटॉमिक मास कितना है? 7 है। तो ये क्या हो गया? ये लिथियम का रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्या हो गया? लिथियम का रिप्रेजेंटेशन। यानी लिथियम अगर ऐसे लिखा है, इसका मतलब ये नीचे में क्या है? बोलो, एटॉमिक नंबर है Z और ऊपर में क्या है? एटॉमिक मास है। और Li क्या है? ये आपका एटॉमिक सिंबल है। अब इसमें आपको निकालना होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या निकालना रहता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ध्यान दोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालोगे? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है A माइनस जेड। सॉरी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछता है निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाता है? A माइनस जेड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा A माइनस जेड होगा। तो बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? A कितना है लिथियम का? 7 है। 7 माइनस Z कितना है? 3। यानी उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 4 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 4 है। आप यहां पे देख सकते हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है लिथियम में। बोलो 4 है क्या? 4 है। कोई दिक्कत यहां पे? तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे भी इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम यहां पे समझने में? बोलिए। अब यहां पे एक और चीज समझिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन है, ऊपर ही हम लिख देते पिछले वाले में, ध्यान दोगे। यानी यहां पे एक प्रोटॉन है, क्या है? एक प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा इसमें? एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। एक प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? एक होगा। इसलिए क्योंकि प्रोटॉन का जो चार्ज है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है? वो आपका नेगेटिव होता है। समझ पा रहे हो? तो एक प्रोटॉन होता है तो उतना ही क्या होगा? उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। यानी जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ, बोलो, प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा? उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। समझ पा रहे हो? यानी हाइड्रोजन के अंदर में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। प्रोटॉन का चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। यहां पे 2 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पे 3 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन। 4 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 4 इलेक्ट्रॉन। यहां 5 प्रोटॉन है तो कितना होगा? 5 इलेक्ट्रॉन। 6 प्रोटॉन है तो
6 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हो? यानी जैसे मिसाल के तौर पे आपका बोरोन, क्या है? बोरोन। तो बोरोन को जब आप देखोगे तो बोरोन में क्या है? 5 प्रोटॉन है, 5 न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 5 होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज को क्या करना है? बैलेंस करना है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई डब्बा है और डब्बा पे 5 पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? 5 पॉजिटिव चार्ज है, यानी 5 प्रोटॉन है बोरोन के अंदर में। तो 5 पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या कर देना पड़ेगा? 5 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा। क्या? तो जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन का संख्या होगा। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? तभी एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं एटम इज, बोलो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? बिकॉज इट हैज सेम नंबर ऑफ, बोलो, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या क्या रहता है? बोलो, बिल्कुल सेम रहता है। कोई प्रॉब्लम यहां पे? बोलिए, कोई दिक्कत? तो अब हम लोग को कुछ जो है एक आध क्वेश्चन करना है इसके ऊपर। ठीक है? क्या क्वेश्चन करना है इसको जरा सा समझना। ये हो गया, ये समझ गए हो सारा चीज? ठीक है? यहां पे अब एक क्वेश्चन करना है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। ये एक क्वेश्चन है जो नीट 2020 में आया हुआ है। नीट 2020 में एक टॉपर थे, मुस्लिम टॉपर थे, शोएब आफ्ताब। हाँ हाँ। तो उसके टाइम में ये सवाल आया हुआ है, लॉकडाउन के टाइम में आया हुआ है। तो कैसे सॉल्व करोगे? कर पाओगे क्या? क्या पूछ रहा है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट। क्या है एलिमेंट? एलयू है। 175 और नीचे कितना है? 71 है। इसका मतलब एटॉमिक नंबर कितना है? 71 है, और मास नंबर कितना है? 175 है। कोई दिक्कत? क्या पूछ रहा है इसमें? क्या चाहिए उसको? आपको बताना है प्रोटॉन का संख्या और न्यूट्रॉन का संख्या और फिर इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा वो बताना है। तो भाई प्रोटॉन का संख्या किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला अभी हम आपको दे चुके हैं। क्या होता है न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला? बताओगे? ए माइनस जेड हो जाता है। तो ये होता है ए माइनस जेड, ए माइनस जेड। तो बताओ जेड कितना है? 71। एन कितना है? 175 माइनस 71। और जेड फिर कितना है? 71। तो बताओगे फाइनली कितना होगा? 71। 175 में से 71 घटा दो, कितना? 104। और फिर ये 71। तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हाँ, 71, 104 और फिर 71, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? डी ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट हो गया। कोई दिक्कत यहां पे? बना सकते हो ना?
बोलो। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना? बना सकते हो, कोई दिक्कत? ठीक है, अगले पेज पे चलेंगे, ध्यान दोगे? अरे यहां ध्यान दो, लालायित मत हो, ललुआ क्वेश्चन बना करके लालायित मत हो, ठीक है ना? हम लोग आईआईटी जेई वाले हैं, ये सब जो है हम लोग का हाथ का मैल भी नहीं है, नीट वाला। इन सब को अपने टाइम में हम कुछ समझते भी नहीं थे। ये तो अल्लाह मेहरबान हो गया कि गधा पहलवान हो गया, ठीक है ना? नहीं तो ये हम लोग कोटा में 2007 में पढ़ते थे, अगल बगल मेडिकल वाला रहता था सब, तो हम लोग जो है छी मानुष करते थे। भाग अछूत, है कि नहीं? है कि नहीं? आज के डेट में डॉक्टर जो है सब पेशेंट का जो है क्या कहा जाता है, खून पानी साफ करके जो है हीरो हो गया है सब, है कि नहीं? डॉक्टरवा सबको हम देखते हैं, इन सबको तो एक दो ठो दुकान पे हम गए हैं सिवान में, ठीक है ना? तो डॉक्टरवा कपड़ा, ये क्या कहा जाता है, कपड़ा वाला जो है सब ना कपड़ा निकालता है सब थान से, कहता है ये डॉक्टर ब्रांड है। हम कही साला डॉक्टर ब्रांड है, हम कही कौन सा ब्रांड आ गया? तो ना डॉक्टर लोग पहनता, हम लोग डॉक्टर पहनता तो उससे मतलब हमको क्या लेना देना होगा? तो डॉक्टर लोग, हम कहा अच्छा समाज का सबसे उच्च श्रेणी, सिवान के समाज का उच्च श्रेणी, हम कहा गलत। हम कहा क्यों उच्च श्रेणी बनाए हो? तो पैसा इन लोग के पास ज्यादा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कराता है सब हॉस्पिटल रोड में। ये तो जो है 4 गो पतला पतला रॉड और छोटा छोटा डायमेंशन का ये जो है कॉलम देखा है सब, अचानक से हई मोटा मोटा कॉलम आ इतना मोटा मोटा रॉड जो है पहली बार देखा है सब, कि डॉक्टर ऐसा कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो चिरकुट सब जो है डॉक्टर ब्रांड किए हुआ है। हम क्यों डॉक्टर ब्रांड? तो पैसा इन लोगों के पास ज्यादा है। हम गलत। सिवान के समाज में एक ऐसा तबका भी है जिसके पास पैसा कि डॉक्टर सबसे जो है ज्यादा है। पूछो कौन? दलाल, जमीन का दलाल। हम दलाल ब्रांड कपड़ा निकाल, डॉक्टर ब्रांड नहीं चाहिए मेरे को, दलाल ब्रांड चाहिए, है कि नहीं? बताओ, है कि नहीं? ये चिरकुट सब जो है कुआं का मेढक है सब, बेंगची है सब, कहां का? कुआं का, है कि नहीं? ऊपर देखता है सब तो डॉक्टरे दिखाई दे रहा है। अभी दिल्ली बॉम्बे गया नहीं है सब, एंटरप्रेन्योर सबको अभी देखा नहीं है। हम उससे बढ़िया तो अपना वो है, डॉली छपरी है। सिवान के डॉक्टर सबसे कम है कि नहीं? कितना पैसा कमा रहा? अरे मेरे से भी ज्यादा है सब। ले बैतुल खला कर दिए तेरे डिग्री पे, क्या है कि है? आता है ना रील्स, एक ठो देखे, एक ठो रील्स बनाया था, गाड़ी चला रहा है, मैं अपने क्लास का तो टॉपर नहीं, लेकिन आज के डेट में मैं अपने क्लास के टॉपर से ज्यादा पैसा कमाता हूं। हम करी साला, मेरा एक दो ठो दोस्त है सब, कुछ किया सब नहीं, आएगा सब कहीं मिल जाएगा, अरे सारी पार्टी क्या हाल है। हमको दूर, हमको पैसा वैसा मांगा तो ठीक नहीं होगा, ठीक है ना? तब पैसा वैसा कौन मांग रहा है? खूब अपना अपना हाँकेगा कि हम सोलर लगाते हैं तो हम बच्चा का एडमिशन करवाते हैं, हम सुपरमैन बन गए, हम ही मैन बन गए हैं, खूब फेंकेगा, ये है वो है, ऐसा स्कीम है वैसा स्कीम है, 20 आदमी को करोड़पति बनवा चुके हैं। हम तुम तो हम भी हो चुके हैं। हम बड़ी बढ़िया। तो कहा कि पार्टनर एक स्कीम है, इतना पैसा लगा दोगे तो तुम भी ऐसी हो जाओगे। हम खड़े हो, खड़ा, हम अबाउट टर्न घूमता है, ठीक है ना? फिर हम एक लात मार के दरवाजा बंद कर देते हैं। हम बाबू दिखना मत इस मोहल्ला में भी, है कि नहीं? हमको पता है किस तरीके का जो है तुम हाँ स्कीम बता रहे हो। अब 25 दिन में पैसा डबल, है ना? आदरणीय अक्षय कुमार, है कि नहीं? एक से एक चोर चुहाड़ घूम रहा है। इसीलिए कहते बाबू पढ़ाई नहीं करोगे ना तो
जा करके जो है कहाँ कूदोगे? बोलो, कुआं में गिरोगे, तुम भी बेंची बन जाओगे, टर टर मारोगे देख करके। डॉक्टर ब्रांड है कि नहीं? चिरकुट सब साला, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दोगे तो यहां पे है एलिमेंट। क्या है? एलिमेंट, है कि नहीं? अब तो दलाल सबका बहुत इज्जत करते हैं, कसम से। पता नहीं कौन दलाल अगला सिवान का एमएलए बन जाए, अरे वार्ड कमिश्नर बन जाएगा मोहल्ला का, तो साइन करने तो वहीं जाएंगे ना। मृत्यु प्रमाण पत्र, जीवन प्रमाण पत्र, कौन कहेगा कि हाँ इनको हम जानते पहचानते हैं? बोलो, चोर उचक्कों की करो कदर, पता नहीं कौन किस सरकार में आ जाएगा, है क्या? वाह वाह मत करो, यहां पे देखो, नहीं तो जीवन तुम्हारा वाह वाह हो जाएगा। है अब मिर्जापुर का सीजन आया है कि नहीं? हम तो कहते हैं उससे खतरनाक हम शायरी बोल सकते हैं, है कि नहीं? हाँ, बोलेंगे बोलेंगे, टेंशन मत लो, ध्यान दोगे। चलो, एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, ये आपका मास नंबर, ये आपका रिप्रेजेंटेशन, और ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो n होता है क्या होता है? a माइनस जेड। इस तरीके का एक कॉलम बना लोगे। क्या बना लोगे? बोलो, इस तरीके का एक कॉलम बना लोगे। कोई दिक्कत? बोलिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, 1 1 2 4 3 7 4, कितना? 4, ये कितना होगा? सॉरी 4 नहीं होगा, 8, ये कितना है? 5 10 6 12। अगला क्या है? बोलो, अगला क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ऐसे कर लो, कितना हो जाएगा? 7 8, ये 17, या कितना होगा? 14, ये 16, ये 35.5। कोई दिक्कत? हाँ, तो इन सबों का आपको क्या करना है? रिप्रेजेंटेशन करना है। कर सकते हो ना? सिंपल है ना? जैसे हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 1 और 1 होगा क्या? हीलियम का कितना हो जाएगा? नीचे 2 ऊपर 4 हो जाएगा। कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? तो इसको आपको क्या करना है? इसको कम से कम 20 एलिमेंट तक क्या कर लोगे? 20 से 25 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल देख करके क्या करना है? आपको ड्रॉ कर लेना है। कोई दिक्कत? इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लोगे। कोई प्रॉब्लम? बोलो। अब आ जाते हैं कि न्यूट्रॉन के बारे में। किसके बारे में? न्यूट्रॉन। ध्यान दोगे, आपको पता है कि कार्बन के अंदर में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। खैर, इलेक्ट्रॉन तो बाहर के दुनिया में घूम रहा है। कहां घूम रहा है? बाहर के दुनिया में घूम रहा है। उसको न्यूक्लियस से कोई लेना देना नहीं है। न्यूक्लियस में किसको लेना देना है? बोलो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन कितना है? 6 प्लस चार्ज है। कितना है? 6 प्लस चार्ज। 6 प्लस चार्ज को एक जगह इकट्ठा करके रखे हुए। 6 प्लस चार्ज को क्या किए हो? एक जगह इकट्ठा करके रखे हुए। 6 इलेक्ट्रॉन तो भाई बाहर घूम रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब मेरा सवाल यह है कि न्यूक्लियस तो एकदम बहुत बारीक जगह है और उसमें तुम 6 ठो प्लस चार्ज लगा करके क्या कर दिए हो?
6 ठो प्लस चार्ज वहां पे छोड़ दिए हो, समझ पा रहे हो? तो 6 ठो प्लस चार्ज छोड़ दिए हो, तो अब सवाल मेरा ये है कि इतना छोटा जगह पे प्लस चार्ज आपस में रह सकता है क्या? क्योंकि प्लस चार्ज में आपस में क्या होता है, बोलो, आपस में क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा। आपस में क्या होगा? रिपल्सन हो जाएगा। तो यहां पे क्या होता है समझना, रिपल्सन ना हो उसके लिए क्या होता है भाई, झगड़ा जब हो रहा है दो आदमी में, तो झगड़ा छोड़ाने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। बोलो, मोहल्ला में मारपीट हुए, पटका पटकी, मारा मारी, एक तो मोहल्ला है उसमें जो है मिलाद शरीफ हुआ, एक आदमी का मैयत हुआ। मैयत में तो लोग हचड़ के आता है खाने के लिए, शादी हो चाहे मैयत हो, कहीं तमीज वाला हिसाब किताब नहीं है, पहुंच जाएगा सब। कुर्सियां जो पहले ही से इसे छेका के रखता है सब, चेयर है ना इसी, ऐसे खा रहा होगा आदमी, वो इसे करके बैठ जाएगा, ऐसे मोबाइल ताकेगा, अटैक करता रहेगा ये खाया कि नहीं, जैसे खा के उठेगा तैसे ही बढ़ जाएगा, है कि नहीं? एक बार हम चालाकी किए थे, इधर से उठ करके जैसे जा रहा तैसे ही सड़ से बढ़ गए, तब तक तैसे ही हम विराजमान हो चुके थे। हम कहा अब तो हम बैठ गए, ट्राई नेक्स्ट टाइम, है कि नहीं? पूरा एकदम पम आ गया, एकदम 2-4 आदमी को बुला के हम यहाँ रहनी है। हम कहे इंसान इस धरती पे रहने थोड़े ना आया है। एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। आओ मेरा लेक्चर उक्चर कभी पढ़ो, आत्मज्ञान होगा इस दुनिया के बारे में, है कि नहीं? चलो, तो यहां रिपल्सन हो रहा है, तो झगड़ा छुड़ाने के लिए कौन आएगा? बीच में न्यूट्रॉन आ जाता है। बीच में कौन आ जाता है? न्यूट्रॉन आ जाता है। कहता बच्चों मत लड़ो, पापा आ चुके हैं, है कि नहीं? तो ये आपस में क्या होता है? रिपल्सन होता है। लेकिन बीच में न्यूट्रॉन का मीडियम आने के वजह से क्या होता है? रिपल्सन में कमी आ जाता है, ठीक है? और ये आपस में न्यूक्लियर फोर्सेस के वजह से क्या होता है? आपस में जुड़ा हुआ रहता है। न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से क्या होता है? आपस में जुड़ा। तो अगर न्यूट्रॉन नहीं हो तो एटम क्या होगा? हाईली अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? हाईली अनस्टेबल। तो बीच बीच में क्या होता है? न्यूट्रॉन है। बीच बीच में कौन है? न्यूट्रॉन है। कितना न्यूट्रॉन है बाबू? 6 गो न्यूट्रॉन है। कितना है? 6 गो न्यूट्रॉन है। तो 6 न्यूट्रॉन अंदर में है, तो झगड़ा नहीं हो रहा है। मान लो झगड़ा करने वाले आदमी, जो झगड़ा कर रहा है, छुड़ाने वाला आदमी को हटा दें, धीरे धीरे क्या कर दें? हटा दें। मिसाल के तौर पे यहाँ पे बहुत सारा प्रोटॉन है, आपस में क्या कर रहा है? बोलो, झगड़ रहा है। और हम बीच में किसको ला दें? न्यूट्रॉन्स को ला दें। किसको ला दें? ऐसे न्यूट्रॉन्स को ला दें। समझ पा रहे हो? जैसे कार्बन है, कार्बन में 6 प्रोटॉन है और कितना है? 6 न्यूट्रॉन है। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत? बोलो, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। हम क्या कर रहे हैं? सॉरी, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। हम क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे न्यूट्रॉन की संख्या को कम कर दे रहे हैं। धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? न्यूट्रॉन को पहले 6 था, अब क्या कर रहे हैं? बोलो, 5 कर दिए। कितना कर दिए? 5 न्यूट्रॉन कर दिए। एक न्यूट्रॉन हटा लो, एक न्यूट्रॉन क्या कर दो? हटा लो। और जैसे न्यूट्रॉन हटेगा, एटम हो जाएगा अनस्टेबल। एटम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल होगा, रिपल्सन लगेगा। जैसे तैसे जो है बीच में कोई दूसरा न्यूट्रॉन क्या किया है? इसको बचा के रखे हुआ है। एक और न्यूट्रॉन को क्या कर दो? एक और न्यूट्रॉन को यहां से हटा दो। एक और न्यूट्रॉन को क्या कर दो? यहां से हटा दो। यानी कितना हो गया? 4 न्यूट्रॉन हो गया। एक और न्यूट्रॉन जैसे यहां से हटेगा, तैसे न्यूक्लियस हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। न्यूक्लियस क्या होगा? हाईली अनस्टेबल, खतरनाक वाला रिपल्सन होगा, ठीक है ना? और खतरनाक वाला रिपल्सन होते ही ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? बोलो, न्यूक्लियस फट जाएगा, न्यूक्लियस ब्लास्ट हो जाएगा। जैसे न्यूक्लियस ब्लास्ट होगा तो यहां से हाई रेडिएशन जो है रिलीज होगा। क्या रिलीज हो गया? हाई रेडिएशन रिलीज होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर रेडिएशन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर रेडिएशन बोलते हैं। कोई दिक्कत यहां पे? न्यूक्लियर रेडिएशन बोलते हैं। यानी परमाणु बम बनाने में
हम लोग को कौन से एनर्जी का जरूरत पड़ता है? न्यूक्लियर एनर्जी का जरूरत पड़ता है। और न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ से निकलता है? यही न्यूक्लियर रेडिएशन से निकलता है। तो न्यूक्लियर, जब हम लोग यूरेनियम लेते हैं तो यूरेनियम का न्यूक्लियस इतना बड़ा रहता है कि उसमें न्यूट्रॉन को संभालना क्या हो जाता है? बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और नतीजा ये होता है कि रिपल्सन के वजह से यूरेनियम का न्यूक्लियस क्या होता है? फट जाता है। फटने से एनर्जी निकलता है और वही एनर्जी से हम लोग चाहे तो खैर का काम कर सकते हैं और नहीं तो तबाही का काम कर सकते हैं। खैर का काम यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट से एनर्जी, बिजली बना सकते हैं। और बर्बादी का काम, परमाणु बम बना के किसी को साट सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन परमाणु बम होना चाहिए हर, मतलब अगर बरियार देश है तो आपके पास क्या होना चाहिए? परमाणु बम होना चाहिए। परमाणु बम रहेगा तो कोनो किसी को मारने से डराएगा। और गाँव में नहीं होता है, कोई कमजोर है तो कट्टा खरीद के लाया, छत पे खड़ा होकर के ठाए ठाए 2-4 को फायर कर दिया, पूरा गांव को मैसेज चल जाएगा कि एकनी से मत झुड़ा है। इस सब के पास क्या है? कट्टा रखे हुआ है। तो ठीक वही कट्टा क्या है? देश का परमाणु बम है। अब जैसे वो पगला है, क्या नाम है, किम जोंग उन, मोटका पेट वाला किम जोंग उन, रखे हुआ है, एगो बटन रखे हुआ रहता है, कहता है बटन में दाब देंगे तो उधिया जाओगे। तो डोनाल्ड ट्रम्प जो है डरे कुछ बोलते नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प का क्या नाम है, बाइडेन, जो बाइडेन हुआ कुछ बोलता नहीं है, कोनो उससे लड़ने जाता होता नहीं है। अब वही इधर अरब कंट्रीज में देख लो, तेल निकलता रहता है, कोनो के पास जो है न्यूक्लियर बम है नहीं, तो कोनो को जो है जहां पर गिराते रहता है। इजराइल को रखे हुआ है वहां पे, उसके पास है परमाणु बम और सबको पिटता है कि नहीं? 1967 में लड़ाई हुआ था, अरब इजराइल वॉर। सऊदी अरब, लेबनान, फिलिस्तीन, सीरिया, इजिप्ट, ठीक है ना, और ये लोग गया था क्या, सऊदी अरब और जीसीसी कंट्री भी धीरे धीरे मदद करे। अब पाकिस्तानिया सब भी गया था सब हवाई जहाज लेके। ओ जी आप जो घबराए नहीं जी, हम जो है इन लोग को जो है मिट्टी पलीत कर देंगे। क्या लोग वहां लड़ाई करने, जो इजरायली मारा है सब 1967 में, मार के 6 जान लोग का क्या कर दिया, मार के भूसा। पाकिस्तानी फाइटर प्लेन लेके भागा है सब, तो सीधा इस्लामाबाद में रुका है सब। इतना मार पड़ा है इन सबों को। उसके बाद से कोनो डरे जो है मारपीट करता नहीं है सब। और ये छोटका छोटका 2-4 को है सब, मार खा रहा है सब, लेकिन फिर भी कदा छोड़ेंगे नहीं, है कि नहीं? हिजबुल्ला और क्या नाम है उसका, हमास, हिजबुल्ला, छोटका छोटका है सब, लेकिन कह रहा है कि पहलवान हो लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। आई जो है मार खाया हुआ है सब, इसीलिए डरे जाता नहीं है सब। और झुड़ाएगा तो फिर पिटाएगा सब, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या है, इजराइल आगे है, बिजनेस में आगे है। बिजनेस मेन तो बिजनेस होता है, इकोनॉमी। हथियारवा कहाँ, कारगिल वॉर जब इंडिया पाकिस्तान का हो रहा था तो एक ठो गोला 15 लाख का, एक गोला जो फायर होता है, तो भाई 15 लाख का गोला मारिए, कितना गोला मार रहे हैं, तो सब पैसा कहाँ से आएगा? बोलो कहाँ से आएगा? कंट्री को टैक्स मिलेगा या कंट्री का आदमी पैसा से मजबूत रहेगा तब ना आएगा। अब है भिखमंगा तो अझुड़ाने का ताकत रहेगा, और लाठी डंडा से आप मार कर लीजिएगा, आज के डेट में नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? मजबूत होने के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। आओ तो गोबर है सब, पढ़ाई लिखाई का आता तो कुछ तो लहम खाता है सब, मंडी लहम पूरा खसिए को भूज करके क्या कर देगा सब, खा जाता है सब। ऊँटे एक बार देखे, ऊँटे रखे हुआ था सब चावल के ऊपर, ऊँट कैमल, कोई दिक्कत? तो यहां पे एक चीज समझिएगा, क्या समझना है कि जब भी न्यूट्रॉन को आप देखिएगा, न्यूट्रॉन का तादाद चाहे तो प्रोटॉन के बराबर होगा, नहीं तो प्रोटॉन के तादाद से ज्यादा होगा। समझ पा रहे हो बात को? जैसे यहां पे आप देख लो, इस वाले पेज में यहां पे आप क्या देख रहे हो, ध्यान दोगे, यहां पे आप देखो कि यहां पे आपका जितना प्रोटॉन है उतना ही न्यूट्रॉन है। नहीं तो यहां पे देखो जितना प्रोटॉन है 3 है,
लेकिन न्यूट्रॉन क्या है, एक ज्यादा है। चाहे तो बराबर होगा, नहीं तो बोलो ज्यादा होगा, कम नहीं हो सकता। कम होगा तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? तो एक काम करिए, इसको नोट डाउन करिए सभी लोग, नोट करो।